ये प्रवचन परम श्रद्धेय रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 1 को 5 बजे प्रार्थना के बाद दागड़ी निवास अलीपुर कलकत्ता में दिए गए राम कल बात वही बताई, वो आपने किया अनुसार देखा। महाराज जी कल चुप साधन बताया आपने, तो महाराज जी मतलब यदि कोई हम मान लो भगवान को माँ माने अपने, तो चुप साधन कैसे करें? माँ के शरण में पड़ जाए, माँ की गोदी में शरण में पड़ जाए, करना कुछ नहीं। बालक क्या करता है? बालक कुछ करते ही नहीं, करती माँ ही है। तो पड़े रहे, बाल को गोदी में रख दो, प्यार कर दो, कंधे से रख दो, ऐसा कुएं में रख दो। बालक क्या करता है? माँ जैसे करे वैसे करो, और कहना है ही नहीं कुछ अपने को भगवान के चरणों के साथ। अब नहीं करना ही करना है। देखो करके तो कई जन्म बीत गए और कर करके देख लिया, इस जन्म में भी बहुत ही किया, अब न करना ही करना रहा है। अब ये करना कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं करने में पूर्ण करना हो जाएगा। किस कृत्य से बाहर से करना पूर्ण हो गया, करना बाकी नहीं रहा कुछ। कुछ भी नहीं करना है, यही करना है, मस्त प्रसन्न आनंद। आदत करने की होने के कारण न करना कठिन मालूम देता है। करने की आदत पड़ गई ना, आदत, और एक वहम है कि करने से ही होगा, करने से पूर्णता नहीं होगी। क्यों? कि करने का आरंभ होता है, करने का अंत होता है, तो उसका फल अंत कैसे होगा? फल भी आदि और अंत वाला होगा। क्योंकि कारण की आदि अंत है, तो कार्य आदि अंत क्यों नहीं होगा? आदि बात एक मिलेगा, अंत वाले फल मिलेगा। अंत तो फल के साथ गीता में कर्म करने पर जोर दिया है, बहुत जोर दिया है। आप कहते हैं न करना ही है मनुष्य जीवन में। करना हम दोनों बात है। गीता ने करने पर भी जोर दिया है, न करने पर भी दिया। न किंचित भी चिंतन भी कुछ मत करो, करना तो दूसरा, मन से चिंतन भी नहीं करना। नहीं वो किंचित करोगे युक्तो मने तत्वविद, नहीं वो किंचित करोगे, किंचित मत भी नहीं करता हूं मैं, न किंचित चिंतित नहीं किंचित करोगे भी। गुणा गुणे स्मृति वर्तन थी, गुणा गुणे वर्तन नान्यम गुणे व्यकर्तारम तस्व आत्मान केवलम तुया पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मते। कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय योगी न कर्म कुर्वन्ति। कर्म योगी के लिए भी चार बात बताई, कायेन मनसा बुद्धिया और केवल इंद्रिय भी, शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से। पर साथ में शब्द दिया है केवल, केवल इंद्रिय, केवल अर्थ क्या? केवल न कायेन, केवल न मनसा, केवल या बुद्धिया,
केवल ही इंद्रिय, केवल लेना, केवल। केवल का तात्पर्य क्या कि अपना संबंध नहीं है इनके साथ, ममता नहीं, ना शरीर के साथ, ना इंद्रियों को मन बुद्धि के साथ अपना संबंध नहीं, ये केवल है। होता है उनके द्वारा, इंद्रिया ने इंद्रिया से बर्तन ध्यान नानी गुणे व्यय करता रंग यथाधिष्ठान बसी गुणे व्यस्त परम व्यक्ति मदभाव शोधित अच्छी। गुणों के सेवा अन्य करता कुछ है ही नहीं। प्रकृति क्रियमाना नहीं, गुण ही प्रकृति गुणों के द्वारा करता होते हैं। और ये भी बात बताई है, आपने प्रश्न पूछा तो बहुत बढ़िया प्रश्न उसे पढ़ता है। न कष्ट क्षण में भी जाग सृष्टि कर्म, बढ़िया बढ़िया शंका बनती है। तीन शब्द दिए में विलक्षण, कष्टित, जात, जातु और क्षण में भी। कोई भी किसी क्षण में किसी अवस्था में बिना किए रहता ही नहीं। कैसे मत करो, किताब ने साफ कहा है, नहीं कष्ट क्षण में जातु तिष्ठति अकर्म कार्यते यवसा कर्म सर्व प्रकृति गुण ही अवश्य कर्म कार्य जबरदस्ती कर्म करवाए जाते हैं। तो जबरदस्ती किसी करे रहते अवश्य है, अवश्य। अवश्य कौन है? अवश्य है गुणों के साथ संबंध जोड़ने वाला अवश्य है। इनके साथ संबंध नहीं तो सदा स्वतंत्र है। इनके साथ संबंध जोड़ दिया, अब न करे हाथ ही बात नहीं है, अब तो करना ही पड़ेगा। क्यों? गुणा गुणे से वर्तन थे, उनके साथ जुड़ गया खुद, कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अवश्य हो गया, प्रकृति को संबंध विच्छिन्न हो गया, फिर कुछ नहीं है। केवल शब्द 2 बार आया गीता में, 3-4 बार आया, 2 बार याद आया। ये तो केवल जल्दी पाया है। एक तत्व सिद्ध कर्तारम आत्मान केवलम तुया पश्चित अकृत बुद्धि न पश्चित दुर्मति। तो वहाँ ज्ञान योग का प्रकरण है, वहाँ तो आत्मा केवल है, और कर्मयोग का प्रकरण है, वहाँ मन इंद्रिया सिद्ध काया ये केवल मन केवल ही होने से आत्मा अलग, और वो केवल आत्मा को अलग। तो कर्मयोगी तो कर्म करे मन केवल इनके द्वारा ही करे, अपने द्वारा नहीं। और ज्ञान योगी अपने द्वारा केवल अपने ही रहे, बस अपने सिवाय कुछ है ही नहीं। तत् एवं सती 5 हेतु बताए, पंचैतानि महाभाव कारणानि निबोधे सर्वकर्मणाम सिद्धे। न्याय होगा विपरीतम हुआ, चाहे न्याय हो चाहे विपरीत हो, शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे शास्त्र हो चाहे निषिद्ध हो। 5 हेतु है, अधिष्ठान तथा कर्ता कर्ण से विविधा से पंचो, 5 हेतु है। तो इसमें स्वयं कर्ता नहीं है। तब एवं सती 5 कर्ता होने पर आत्मा को जो कर्ता मानता है, दुर्मति अकृत बुद्धित्वात् सब दुर्मति न पश्यति, ठीक नहीं देखता है, अकृत बुद्धि है। बुद्धि अकृत बुद्धि है, मानो बुद्धि को शुद्ध नहीं बनाया। जैसे माँ से जन्मा वैसी बुद्धि पड़ी है, अभी बुद्धि को बनाया नहीं, बुद्धि में विवेक नहीं लाया, विवेक को समझा नहीं है, इस वजह से दुर्मति उसकी बुद्धि है, दुष्टा है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, दुर्मति है वो। तो नशा पश्चित दुर्मति को ठीक नहीं देखता। तो करना सब केवल प्रकृति में होता है। कर्मयोग की दृष्टि से भी मेरा ज्ञान योग भक्ति योग तो एक भक्ति योग तो जैसे बताया कि बालक क्या करे, कुछ नहीं करे, ये तो बालक का दृष्टांत भक्ति में। और ज्ञान मान में केवल शुद्ध आत्मा है, बस इसमें क्रिया कभी हुई नहीं, क्रिया कभी होगी नहीं, क्रिया कभी हो सकती है नहीं। क्रिया होती है वो विकृत होता है, वो विकार होता है, तत्व निर्विकार है। अच्छे अधिक अग्रे अशोच निश्चय सर्वगत स्थानो अतुलो
अव्यक्तम आज ही पाठ किया आप, अव्यक्तम अचिंत्यम अविकारी उच्चते तस्मात् एवं विदित्वा एनम, है ही नहीं। तीसरे जब नहीं तो कृत्य न अर्थ, न अकृत्य नहीं, न करने से न करने से, न करना भी नहीं है करना भी नहीं है, दोनों से अलग। ऐसे ही कर्म योग में, ऐसे ही भक्ति योग में, ऐसे ही ज्ञान योग में स्वरूप में करना पड़ना है नहीं, हो नहीं सकता। प्रसिद्ध अकृत बुद्धि न समझती तथा एवं सती, जो ऐसा है तो जो केवल आत्मा को करता मानता है कि आत्मा करता है, सदुर्मति न सपश्यति, वो ठीक नहीं है। और इसका महत्व कितना बताया, ऐसे न अहंकृत भाव, जिसकी अहंकृत भाव नहीं है, मैं करता हूँ ये भाव नहीं है। और बुद्धि जैसे लिप्त, ऐसी बुद्धि लिप्त नहीं होती। दो बातें दोनों में होगी। कर्मयोग में बुद्धि लेप नहीं होना मुख्य रहेगा, कर्तव्य तो अकर्तव्य आ जाएगा। और ज्ञान योग में अकर्तव्य तो मुख्य रहेगा और बुद्धि लेप नहीं रहेगा। तो इससे न अहंकृतो भाव, बुद्धि इससे न लिप्य थे। आप भी करता नहीं, बुद्धि भी लिप्त नहीं होती है। पश्चित लोगों मान लोग संपूर्ण लोगों को मार दे तो न अंत्य न दिव्य मारता है, बनता है। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, कहीं गायों बह जाए, ब्राह्मण बह जाए तो पाप नहीं लगता। बहुत खेत पी जाए, ब्राह्मण पी जाए, बहुत स्नान कर ले, गया तृप्त हो जाए तो कोई पुण्य नहीं लगता। वो अपने दिन में बहती है, ऐसे कुछ करती ही नहीं तो क्या पाप लगे, कोई पुण्य लगे। ये पुण्य पाप करने पर ही लगते हैं। तो करना है, करने की बात है। जो क्यों आई फिर कर्म योग में, करो कर्मणि अधिकार से, कर्माधिकार कर तुम, नियतम कुरु कर्म तुम। बात बात कर्म करने की आज्ञा दी। तस्मात् युद्धेश्वर, तस्मात् असक्त सतत कार्य कर्म सत, मशीन की तरह करके सतत कार्य कर्म समझ। असत को आचरण करना, परमात्मा की पुरुष है, आसन करता हुआ परमात्मा प्राप्त हो जाता। कार्य करना तो करना कहना है करने का वेग निकालने के लिए। करने की एक वेग है ना, प्रकृति के साथ अंतःकरण के साथ संबंध रहा अनादिकाल से, तो वो वेग खुद में भर गया करने का, तो वेग निकालने के लिए करना है। कामना और कर्तृत्व का त्याग करने से वेग निकल जाएगा। अगर कामना और कर्तृत्व रहेगा तो वेग भरता ही चला जाए, करते जाओ वेग भरता जाएगा, वेग अंत होगा ही नहीं। तो करने का वेग है, उसको निकालने के लिए करना है। तो वो कब होगा, अपना समझ नहीं लगे, आप एक वेग छूट जाएगा। मोटर चलती है ना, तो मैंने चलती ना मोटर ने छोड़ करके भीतर से तेल बंद कर दे और चलेगी। कब तक वेग है, जितना वेग शांत हो जाएगी, चुप हो जाएगी। ऐसे करने का वेग निकल जाएगा। कर्मयोग में वेग निकलता है करने का। हाँ, कामना नहीं, आसक्ति नहीं, ममता नहीं, ये कुछ नहीं है। अपना संबंध विच्छेद कर दिया बस। तो वेग है, उसको निकालने के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है कभी भी। इसने वेग भरा है, विश्वास कर दिया है। तो कर्मयोग में करने पर जोर दिया है, हो तुम करो। असंत कार्य सक्रम समाचार, असंत हो जाए, असंत हो जाए, संबंध मत जोड़ो। मोटर को चला दे और चला दे तो तेल भी चलता है, पैर भी रखा हुआ है, ब्रेक भी लगे नहीं, और फिर की मोटर चल पड़ी, स्टार्ट कर दी, फिर क्या करें, अब कर्म कर क्या करें, मोटर तो रुकती ही नहीं, तो ठहरती ही नहीं। तुमने पहले तो चला दी, अब रुका कैसे? इसका ब्रेक है तो चलेगी है। तो अगर तुम हो तो तेल छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, आप ही शांत हो जाएगी। वेग है। तो संत महात्मा तत्व की जीवन मुक्त होते हैं। वो साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, भाई हो, चाहे बहन हो,
जो जीवन मुक्त होते हैं उनके कर्मों का वेग होता है, उनके वेग से कर्म होते हैं। तो कर्म बिना कर्ता के स्वतः स्वाभाविक गुणा गुणेश वर्तन्ते प्रकृति उस कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि प्रकृति गुण सम्मोह सज्जनते गुण कर्म सूतान आकर्षण ज्ञान कृष्ण विचारिये गुणा गुणेश वर्तन्ते इंद्रियार्थ वर्तन्ते धारिये पश्यन स्नन श्वसन जगन गसन स्वपन श्वसन प्रपन वसन गुहन उन्मिशन निमिशन नपी नहीं वो किंचित करोगे गुणा गुणेश वर्तन्ते प्रकृति कर्म ये क्रिया विभाग जितना सब प्रकृति का है, अक्रिय विभाग परमात्मा तत्व का है। एक तत्व जो चेतन है वो अक्रिय विभाग है और प्रकृति का सब क्रिया विभाग है। प्रकृति का संबंध विच्छेद करना है तो प्रकृति में क्रिया रोकने से नहीं होगा। कोई आदमी किए बिना नहीं रह सकता, रोक नहीं सकता। जैसे गंगा जी का प्रवाह है, रोक नहीं सकते आप, किंतु बदल सकते हो, ऐसे बदल दिया फिर कोई जोर नहीं आएगा। इसलिए से सब अपने लिए नहीं, सब करने के लिए। कर्मयोग का सिद्धांत क्या है कि दूसरों का हित करना ही काम है और कुछ कर अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। अपने लिए कुछ करना किंचित मात्र भी कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। इस बात से शरीर है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये तीन बात खूब जमा ले अच्छी तरह से। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर तो पैदा हुआ है और मर जाएगा, छूट जाएगा। छूटती चीज वही है जो पहले से अपनी नहीं होती है, अगर अपनी होती है वो छूटती नहीं। मर जाता है तो शरीर छूट जाता है, तो छूटता तभी है जब अपने से अलग है। अलग नहीं हो तो कैसे छूटेगा? चाहे तो मरे उसके साथ में शरीर जाएगा, चाहे शरीर के साथ में मरे वो रहेगा। दो बातों में एक तो होगी, करनी पड़ेगी, साथ है। क्या तो वो जाए तो शरीर जला रहेगा, अगर शरीर रहेगा तो वो ही रहेगा ही, क्योंकि चिपका हुआ है ही नहीं। तो सदा ही शरीर से तुम अलग हो। मेरा शरीर कहते ही हो आप, ये हाथ है, यह कहते हो, ये हाथ है, ये पाँव है, ये शरीर है, माथा है, धड़ है, ये अंगुली है, ये चमड़ा है, ये मैं कैसा हुआ? शेर भर चावल है, शेर भर चावल है तो एक एक तो चावल है, शेर पर करने से मुंह हो जाएगा, शेर पर एक हो जाएगा। जो एक एक दाना है वो सब मिला हुआ है, एक एक दाना है गेहूं, और शेर पर हो जाए चावल, होता है ऐसा। तो यह है चमड़ी है, हड्डी है, मांस यह है, खून यह है, इंद्रियां यह है, कर्मेंद्रियां ये है, ज्ञानेंद्रियां ये है, मन ये है, बुद्धि ये है, ये तो सब ये है। और सब ये मैं हूँ, मैं कैसे हो गया? ये मैं कैसे हो गया? बिल्कुल मूर्खता है। शरीर मैं नहीं, तो शरीर मेरा भी नहीं। क्यों नहीं? कि शरीर को जैसा रखना चाहते वैसे रख सकते हो क्या? जैसा बनाना चाहते हो बना सकते हो, तो रखना चाहते हो वैसा रख लेते हो। क्या सदा के लिए रख सकते हो? तो मेरा है, झूठी बात है। तुम्हारा तो तुम्हारा बस होना चाहिए। तुम्हारा आधिपत्य चले तब तो मेरा कह सकते हो, आधिपत्य चलता ही नहीं तो मेरा कैसे? इस बात से मेरा भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। तुम चेतन जड़, चेतन जड़, जड़ है, चेतन के लिए कभी होता है? चेतन की सत्ता से जड़ सत्ता पाता है, पर जड़ से चेतन सत्ता पाता है। चेतन जड़ के लिए तो शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए भी नहीं। इस बात से अपने लिए करना कुछ नहीं है, करना सब सेवा। देखो तीन शक्ति है मनुष्य में। करने की शक्ति है और एक जानने की शक्ति है और एक मानने की शक्ति है। तो करने की शक्ति तो है प्रकृति की, तो करना चाहिए कर्मयोग, सबको सुख पहुंचाना। करना क्या? सेवा। मानना क्या? परमात्मा।
फिर जानना क्या होगा अपने आप को? जानना तो अपने को है, फिर मानना परमात्मा को है, फिर करना है सेवा, ठीक हो जाएगा। सब शक्ति शांत हो जाती, करने की शक्ति शांत हो जाएगी, मानने की भी और जानने की पूर्ण हो जाएगी। कृतकृत्य और प्राप्त प्राप्तव्य और ज्ञात ज्ञातव्य। नारायण 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 नारायण, ये बात है। ये शंका हो तो बोलो। जैसे बोलो नहीं रे, गीता ने करने का कहा है, आप न करने की बात, न करना देखा कहीं। चाह कर भी हम लोग पल पल क्षण क्षण जड़ता में चले जाते हैं। भगवत कृपा के बिना ये नहीं है। तो कृपा ही मानो, कृपा कोई नहीं हो सकी क्या? जैसे भगवान नित्य है, ऐसे कृपा अनित्य है क्या? कृपा के बिना कैसे होगा कृपा में? पल पल जड़ता में ना चाह कर भी चले जाते हैं। भगवान के विमुख होने से जाते हैं। भगवान की कृपा के, भगवान के सन्मुख न होकर विमुख होते हैं तब जाते हैं जड़ता में। चिन्मयता के सन्मुख जड़ता में कैसे जाएंगे? सन्मुख हुए जीव मुझे जब ही जन्म कोटि अग्नि से तभी, जब ही तभी ऐसा ना मिली नहीं है, लिए नहीं है समान रूप से, मिली तो समान है। किसी के हर किसी के लिए नहीं है ऐसे। भगवान समोहम समोहम सर्वभूत न प्रिया, भगवान का समा है। समम सर्वेषु भूतेषु परमेश्वर, समम सर्वेषु भूतेषु परमेश्वर, पैसे पैसे गई। नारायण 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 नारायण।